हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। मुझे पता है आप सब बढ़िया रहोगे, मस्त रहोगे, टक रहोगे। गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सबको पता है कि आज मैं वापस आ गया हूँ एक रिएक्शन वीडियो बनाने। और ये टॉपिक बहुत चल रहा है और मुझे पता है ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बट मेरे को लग रहा है कि ये टॉपिक पे रिएक्शन बनाना चाहिए और देखते हैं कि क्या है, पब्लिक का ओपिनियन क्या है। गाइज, आपको जो जो लग रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और मेरे व्लॉग एंड तक देखना और लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज 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 करिए गाइज। और एक बात की, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप जाके फॉलो करिए क्योंकि मैं वहां पे भी रील्स डालता हूँ। गाइज, स्टे ट्यून, स्टे अलर्ट। और यहाँ पे मैं अकाउंट मेरा डाल दूंगा इंस्टाग्राम का, तो प्लीज 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 जाके सब्सक्राइब मत करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब चैनल को करिए। लेट्स स्टार्ट। गाइज, ये है एक वक्फ बिल करके है जो कि बहुत पहले से बिल पास हुआ था। अभी उस बात पे चर्चा हुई है, तो अमित शाह का एक छोटा सा स्पीच है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम उस पर रिएक्शन वीडियो बनाएं। लेट्स स्टार्ट। और गाइज, ये वीडियो किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं है गाइज, ये ऐसे ही देख रहे हैं और देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने भी अभी पूरा वीडियो नहीं देखा है। तो लेट्स सी, लेट्स कनेक्ट। और जो भी है वो जो भी रहेगा सच रहेगा, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे और सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी कोर्ट पे खड़ा हूं। तो लेट्स स्टार्ट। गाइज, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग, लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो विद अमित शाह, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और गाइज, लेट्स सी क्या होता है लोकसभा में और क्या बोलते हैं अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। और देखते हैं क्या है, मैंने भी अभी तक देखा नहीं है, तो मज़ा आए ना आए, ये मज़ा के लिए नहीं देखना है कि क्या बोल रहे हैं ये। तो ये रिएक्शन वीडियो बहुत सीरियस रहेगा, सो स्टे ट्यून, स्टे अलर्ट और एंड तक देखना गाइज, ऐसे ही मत चले जाना। चलो, ये वक्फ बिल करके है, एक अरबी शब्द है। अरबी शब्द है। वक्फ का इतिहास मान्यवर कुछ हदीसों से जुड़ा हुआ मिलता है और आजकल जिस अर्थ में वक्फ शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान, पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। मान्यवर, वक्फ का समकालीन अर्थ, अभी जो अर्थ हम समझ रहे हैं, वो इस्लाम के दूसरे खलीफा श्री उमर के समय में अस्तित्व में आया। एक प्रकार से इसकी आज की भाषा में व्याख्या करें, बहुत पहले से आया है ये, तो वक्फ एक प्रकार का चैरिटेबल एंडोनमेंट है, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट कैसे होते वैसा है, जहां एक व्यक्ति संपत्ति, भूमि या मूल्यवान संपत्ति धार्मिक या सामाजिक भलाई के लिए दान करता है बिना उसको ये तो मैंने अभी सुना वक्फ। ये जब हुआ ना ये सब, तभी मेरे को तो पता चला ऐसा कोई दान बिल देता है। वो शब्द का बड़ा महत्व है। दान उस चीज का ही कर्ज किया जा सकता है जो खुद का, जो हमारा है। भाई साहब, सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता मान्यवर, किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। दान उसी चीज का किया जाता है जो हमारा है मान्यवर। इसी विषय पर ये सारा जो बहस चल रहा है, ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है
हम करना भी नहीं चाहते हैं माननीय। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। हम इसलिए कह रहे हैं कि वक्त वो ही कर सकता है जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम को प्रैक्टिस करता होगा, क्योंकि मान्यवर इस्लामिक आदमी रहेगा ना, तो जिसको जो पूरा इस्लामिक समझता है तो वही आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक़्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक़्फ बोर्ड है और वक़्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक़्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक़्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक़्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो घिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड वक्फ परिषद करे। भाई ये पैसा जो है देश के गरीब मुसलमान का है, ये गन्ना सोटों की चोरी के लिए नहीं। मतलब मतलब अमित शाह ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि ये जो पैसा है वो गरीब मुसलमानों के लिए और उनकी पढ़ाई के लिए, उनको लगता है उनके लिए ही है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ये भाई हमारा पैसा है। मान्यवर, कर्नाटक में दत्तापीठ के मंदिर पर क्लेम किया, टालीपरंबा 75 साल पुराने एक दावे के आधार पर 600 एकड़ जमीन का दावा किया और 600 एकड़ जमीन, ईसाई समुदाय की भी ढेर सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। मान्यवर, आज देश के कई गणमान्य चर्च और चर्च के समूह वक़्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। उनको लगता है कि इसका विरोध कर हम मुस्लिम भाइयों की सिंपैथी जीतकर अपनी वोट बैंक पक्का करेंगे, उसमें कोई फायदा नहीं होगा अखिलेश। इसलिए कि 4 साल में मुस्लिम भाइयों को मालूम पड़ जाएगा कि कानून तो उनके फायदे में है। और इसके साथ ये दक्षिण के सारे जो सांसद बोल रहे हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे चर्च को मान्यवर नाराज कर रहे हैं, उनको पता नहीं। सारे चर्च को नाराज कर रहे हैं। सारे चर्च ने रिजोल्व किया है कि हम खिलाफ इसका हम समर्थन करते हैं। मान्यवर, मजा भी गई, मजा पड़ी गई। 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। बिहार का मैं लालू जी के कोर्ट के साथ बाद में बताता हूं। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक़्फ को सौंप दिया। और मान्यवर, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक़्फ घोषित किया। कितनी सारी चीजों पे है भाई। और मान्यवर, महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक़्फ बोर्ड ने जबरन ले ली। मान्यवर, ये सब जब जो चल रहा है, इसमें आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वक़्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा। परंतु वक्फ की संपत्ति, इसका रख रखाव ठीक से हो रहा है नहीं। वक्फ का संचालन कानून के हिसाब से हो रहा है, निजी उपयोग के हिसाब से। सैकड़ों साल पहले किसी बादशाह ने दान किया, हमारी भाषा में कहो तो धर्मादा किया। हमारी भाषा में कहो तो धर्मादा किया। भाई गुजराती स्लैंग आ ही जाता है। 5 सितारा होटल बनाने के लिए दे देते हो, ये उचित है क्या? भाई वो पैसा
गरीब मुसलमान के कल्याण के लिए ये मैं वही बोल रहा हूँ, तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण के लिए करिए। मतलब जो अनाथ ये बच्चे ऐसा नहीं हैं, बोल उसके रहा है कि कल्याण के भाई लिए हमें करिए। दे दीजिए पैसा, मानिए, और ये करने बोल की रहे हैं जगह कि जो बेरोजगार भी है मुसलमान कि युवाओं के लिए उनके लिए स्किलिंग का काम यूज करिए। कीजिए पैसा, जो लाखों बेचारे करोड़ों रुपए की स्ट्रगल भूमि कर रहे मान्यवर हैं, जिनको और पढ़ाई इनकम लिखाई करनी है बट 126 करोड़ रुपया नहीं कर पाते हैं। रेलवे की जितनी जमीन है, जिसमें हजारों करोड़ लाखों करोड़ का रेलवे का कारोबार चलता है, इतनी भूमि वक्फ के पास है और इनकम 126 करोड़ रुपए। मान्यवर, ये हमारा स्पष्ट सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार का, कि वोट बैंक के लिए हम कोई कानून नहीं लाए। कानून न्याय के लिए होता है, कानून लोगों के कल्याण के लिए होता है। इन्होंने कहा कैसे कैसे कानून आए हैं, मैं बता देता हूं सब। अभी कांग्रेस के महासचिव और माननीय सदस्य कह रहे थे क्या कानून आ रहे हैं, सब किस प्रकार के कानून आ रहे हैं। मान्यवर, इसी सदन में नरेंद्र मोदी सरकार ही महिलाओं को 33% आरक्षण का कानून लाए। इसी सरकार में पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार दिया गया। मान्यवर, इसी सरकार में बजट जो आए, इसमें गरीबों को गैस, शौचालय, पानी 5 लाख तक पानी नहीं, पानी 5 किलो अनाज, बिजली और घर दिए गए। एक सदस्य द्वारा कहा गया कि ये मिसलीडिंग है कि पुराने कानून में 2013 के जो अमेंडमेंट्स थे उसमें अपील का प्रोविजन था। अब मैं कहना चाहता हूं 83 तो गाइस यहीं पे मैं एंड करता हूँ और बहुत लंबा रिएक्शन वीडियो चले जाएगा क्योंकि बहुत ही 46 मिनट का ये स्पीच है। सो इसमें मुझे एक ही चीज़ पता चला है कि अमित शाह जी ने, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं इंडिया की, मुझे ऐसा एक भी चीज़ नहीं लगा कि उन्होंने मुसलमानों के लिए, मुसलमान के खिलाफ कुछ ऐसा बोला है। उन्होंने एक ही चीज़ बोला है कि जो भी पैसा है वो अच्छी तरह यूज़ किया जाए। लाइक कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं इंडिया में जो कि रिजॉल्व हो सकती हैं। जैसे कि लोगों को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं कर सकते बेचारे, कोई चीज़ों को कोई चीज़ करनी होती, स्किल्स जैसे रहती है। बहुत सारे लोगों को बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल वो सब में भी जाना होता है, बट बहुत सारी चीज़ें, बहुत पैसे लगते हैं वो सारी चीज़ों में जाना। गाइस, आजकल जो स्टडीज़ में पैसे लगते हैं, फीस जो लगती है बहुत ज़्यादा रहती है और कोई बेचारे लोग भर नहीं पाते वो। सो मेरे हिसाब से कि उनको सपोर्ट कीजिए। कोई लोगों को बेचारों को रहने के लिए घर नहीं होता है तो उनको सपोर्ट कीजिए। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो जिस पे ध्यान देना चाहिए। और ये वक्फ बिल जो है वो मुझे नहीं पता है, ये पहले से आ रहा है, बहुत पहले से आ रहा है। सो मैंने तो अभी ये सुना ये वक्फ बिल करके कोई रहता, ऐसा कुछ है। सो कि पास हो चुका था पहले। सो लेट्स सी क्या होता है आगे, वो तो अभी हमारे ऊपर गवर्नमेंट पे ही है जो भी है। हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ रिएक्शन वीडियो बना सकते हैं और एक चीज़ बता सकते हैं कि गलत फहमियाँ मत पालो, लोगों की बातों पे मत आओ, और जिसको जो लग रहा है ना तो वही फील करो और वही बोलो। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्या कान भर रहा है, वो सारी चीज़ें मत करो मेरे हिसाब से। सो स्पीच अच्छी तरह सुनो, क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। सो गाइस, यहीं पे मैं रिएक्शन वीडियो एंड करता हूँ और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके ओपिनियंस डालिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या नहीं। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अनस्क्रिप्टेड विथ हिमेश। गाइस, आपको कैसा लग रहा है तो हमारा भाई रिएक्शन वीडियो बना रहा है? अच्छा ही लगता रहेगा वैसे तो। सो स्टे ट्यून, स्टे अलर्ट। और आज मजा बहुत आ गया स्पीच देख के। अमित शाह तो भाई जो मजा आता है ना इनकी स्पीच देखने के लिए, क्योंकि इनकी स्पीच है ना एकदम अटके रहती है, गुजराती हिंदी मिक्स, जैसे पानी, जैसे पौनी, पानी का पौनी, बहुत सारी चीजें रहती है। ठीक है, सो गाइस स्टे ट्यून, स्टे अलर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय गाइस,
और इसके बाद मुझे बताइए कौन सा रिएक्शन वीडियो बनाया कमेंट सेक्शन में। चलिए बाय। और गाइस क्वालिटी कैसा आ रहा है? अच्छा आ रहा है ना भाई? फोन ले लिया ना भाई, अभी खाली एक काम करो ना, कमेंट सेक्शन में जीपे डाल दो ना थोड़ा थोड़ा, तो क्या अच्छा रहेगा। ठीक है।